हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। चलिए दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों जेएसएस सीजल में जिनका भी पेपर 2 में कोटा है, कोटा से संबंधित हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। फटाफट आंसर देखते चलिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने सही किए हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि छैहर कहानी में छैहर कर्म ने किना है वो है। ठीक है, तो छैहर का मतलब क्या होता है दोस्तों? छाया होता है। क्या होता है? छाया होता है, या छत्र छाया भी इसको बोल सकते हैं। ये किसी के नजदीक में रहना भी बोल कहा जाता है कि हम उसके छत्र छाया में है, उसके सन्निग्ध है या उसके छाया में है। ठीक है, तो इनमें से सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि छैहर कहानी में छोट छैहर ककरा कहल गेल है। ठीक है, तो छोट छैहर ककरा कहल गेल है? देव नारायण चौधरी के। ठीक है, देव नारायण चौधरी मास्टर जी के छोट छैहर कहल गेल है। और जो बोर्ड जो है सूरज नारायण चौधरी जमींदार जी है ना, उनको जो है बड़ा छैहर कहा गया है। छैहर के नीचे जो कौन रहता है? मोहन रहता है। कौन? मोहन। ठीक है, और बड़ छैहर के नीचे कौन रहता है? तो रोहन रहता है। ठीक है, ये छैहर कहानी से है। और छैहर के लिखवैया कौन है? इसके लिखवैया है चितरंजन महतो चित्रा जी। कौन है? चितरंजन महतो चित्रा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि छैहर कहानी में से की सीख मिलो है। छैहर कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो इससे यही शिक्षा मिलती है दोस्तों कि संगत का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, संगत का प्रभाव पड़ता है। और निशाबंदी की सलाह इसमें दी गई है। निशाबंदी मतलब नशाबंदी। ठीक है, नशाबंदी का और जो है संगत का इसमें प्रभाव पड़ता है, यानी ए और सी दोनों का जो है, दोनों इसमें इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसमें बोल दिया कि बेस संगत का प्रभाव ना पड़ो, ये गलत बात है, संगत का प्रभाव पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है कि बोने बोनेक लोर कहानी में केकर मानवीकरण करल गेल है। यहाँ राह छूट गया है। बोनेक लोर कहानी में केकर मानवीकरण करल गेल है, तो बोन के मानवीकरण। ठीक है, ए नंबर जंगल का जो है इसमें मानवीकरण किया गया है। और बोने के लोर ये भी कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? चित्रा जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चित्रंजन महतो चित्रा जिनके जन्म जो है 6 जनवरी 1946 को 1946 में हुआ है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा कि चित्रंजन महतो चित्रा जी का जन्म कहाँ हुआ है। अगला, बोने का हाथी गांव में की ले ढुको हाथ, मतलब जंगल के जो हाथी है वो गांव में क्यों घुस जाते हैं? तो उनको जो है जंगल में खाने के लिए नहीं मिलता है, जंगल के उजड़ जाने से, या गांव में जो है खाने के लिए मिलता है, इनमें से सभी। ठीक है, ये सारे रीजन है दोस्तों कि जंगल में जो है उजड़ जा रहा है, जंगल उजाड़ हो जा रहा है, पेड़ काट काट के जंगल खत्म कर दिए जा रहे हैं, इसलिए जो है जंगल से गांव में हाथी आ रहे हैं। और गांव में जो है खाने के लिए उन्हें मिलता है। ठीक है, और वन में खाने के लिए उन्हें नहीं मिलता है। तो ये सारे रीजन है जिसके वजह से जो है हाथी कहाँ आ रहे हैं? गांव में आ रहे हैं। अगला, बोने के बर्बाद कौन करे लागल है? पाठ के आधार पर बताओ कि जंगल को जो है बर्बाद किसके द्वारा किया जा रहा है? तो जो भ्रष्ट वन के सिपाही और अफसर हैं। ठीक है, भ्रष्ट वन के सिपाही और अफसरों के द्वारा जो है जंगल को बर्बाद किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो है अगला कि हम जियब कैसे कहानी में कौन समस्या के ऊपर लिखल गए हैं। तो हम जियब कैसे कहानी में उग्रवाद की समस्या। कौन सी समस्या? उग्रवाद, जिसमें डमरू जो है, डमरू पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है। इसकी पत्नी जो है चुनिया, कौन है? चुनिया, उसी के द्वारा कहा जाता है कि हम जियब कैसे। और ये मुरपा की कहानी है। मुरपा एक गांव है दोस्तों बोकारो जिला में। कौन से जिला में? बोकारो जिला में, जो मेरे घर से करीबन 20 किलोमीटर दूर होगा मुरपा। और मेरा घर जो है रामगढ़ में है। और ये जो है मुरपा कहाँ पे है? बोकारो जिला में है। ठीक है, बोकारो जिला में मुरपा गांव की कहानी है। डमरू पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है और चुनिया का ये पति रहता है। उसी समय चुनिया कहती है कि हम जियब कैसे, यानी उग्रवाद के ऊपर ये कहानी है। अगला, रघुनाथ से महेशर कर कैसन नाता रहे। रघुनाथ और महेशर के बीच जो है नाता हल वो गोतिया भतीजा के। ठीक है, गोतिया भतीजा के एक दूसरे के नाता रहो है। अगला जो है कि रघुनाथ से महेशर उम्र में कैसन रहे। तो रघुनाथ से उम्र में कैसन रहे? तो बोर्ड रहो है। ठीक है, कैसन रहो है? बोर्ड। अगला, बिहारी कर बाप के नाम कौन ची हल? तो बिहारी के बाप के नाम झबरू। और झबरू कौन रहे? एगो टूटपुंजिया किसान। कौन ची रहो है? टूटपुंजिया किसान रहो है झबरू। और ओकर बेटा कौन रहो है? बिहारी। बिहारी पढ़ लिख के किना बनो है? कमेंट बॉक्स पे जाइए और कमेंट कीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए अगला, बिहारी पढ़े में कैसन रहो है। बिहारी जे पढ़े में खूब तेज तर्रार रो है। कैसा लड़का रो है? बहुत तेज तर्रार पढ़ने में बिहारी रहता है। ठीक है, इसीलिए तो उसका बाप इसको पढ़ाता है। चलिए अगला, बिहारी पढ़ लिख के की बनल खोजो है। ठीक है, की बनल रहे मतलब क्या बन जाता है बिहारी जो है पढ़ लिख के, और क्या बनता है? तो वो बनता है पुलिस इंस्पेक्टर। क्या बनता है? पुलिस इंस्पेक्टर। और जब वो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है
तब तक उसके बाप की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला, चानो वाली कैसन लोग रहे। चानो वाली जो है एगो मुसलमाइत लेडीज रहती है, यानी कि विधवा औरत रहती है। ठीक है, और नेक नियत के साथ और घर घर में लेखा जोखा करने वाली और काम कमनियार एकदम काम में जो है उसका जरा सा भी जो है आलस नहीं था। ठीक है, कमनियार रहती है। तो ये सारे के सारे गुण चानो वाली में रहती हैं। ठीक है, और आस पड़ोस के जो है बच्चे उसको क्या कहती है, चानो वाली मम्मा। क्या कहती है, चानो वाली मम्मा। अगला, चानो वाली कौन जाइत कर रहे, तो चानो वाली कौन जाइत के रहे, भुइयां जाइत की। ठीक है, और ये जो है किस कहानी में चानो वाली के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ओद दीदा। क्या पढ़ना है, ओद दीदा। दीदा मतलब क्या होता है, आंख। ओद मतलब नम आंख, क्या होता है, नम। ठीक है, यानी भीगी हुई लोर से भरा हुआ आंखों को क्या कहा जाता है, ओद दीदा। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, विनोद कुमार जी के द्वारा। किनके द्वारा, विनोद कुमार जी के द्वारा ये लिखा गया है, जिनका जन्म है सो कब हुआ है, 18 नवंबर। ठीक है, 18 नवंबर 1961 को दारू झुमरा हजारीबाग में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चानो वाली केकर घरे काम करू हले। चानो वाली जो है ककर घर, तो सुकरा महतो घर काम करू हले। केकर घर, सुकरा महतो घर चानो वाली ममा काम करू हले। और चानो वाली चानो गांव के रहे हले, रहे वाली हले, इसीलिए एकर नाम चानो वाली पड़ल हले। ठीक है, कौन गांव के रहे वाली हले, चानो गांव। अगला, दामोदर कर बाप के नाम कौन ची हले, तो दामोदर के बाप के नाम कौन ची हले, गुरुदयाल राम। किना नाम हले, गुरुदयाल राम। ठीक है, ये कौन कहानी के लगे, कमेंट बॉक्स पे जाइए और कमेंट कीजिए। ठीक है, दामोदर जो है वो कौन कहानी से संबंध राखो है। अगला, दामोदर के बाप केकर घरे काम करो हले। दामोदर के बाप जो है वो गुनेश्वर बाबू के घर काम करो हले। ककर घर, गुनेश्वर बाबू। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि दामोदर केकर घरे काम करू हले। दामोदर के बाप जकर घर ओकरे घर दामोदर हो। ठीक है, तो ई भी ककर घर, तो ई भी गुनेश्वर बाबू घर। लेकिन जब गुनेश्वर बाबू ओकरा हार जोते ले बुलावे जाए, तो ई साफ साफ जोते ले मना कर दे है, हार जोते ले नाय जाए। ठीक है, चलिए ये नंबर सही। अगला, दामोदर पढ़े में कैसन रहे, तो दामोदर पढ़े में तेज तरार लड़का रहे। ठीक है, कैसन रहे, पढ़े में तेज तरार। अगला जो है कि सोंध माटी किताब कर प्रकाशन लागे, तो सोंध माटी के पहिल प्रकाशन कब भेल हले, 1990 में। दूसर प्रकाशन कब भेले, 2017 में। तो एकर जो है प्रकाशक के बात करें तो एकर पहिल प्रकाशन कहाँ से, जनजातीय भाषा एकेडमी। एकर द्वारा जनजातीय भाषा एकेडमी द्वारा करल गेल है। छैहर किताब कर प्रकाशन लागे। ठीक है, छैहर कर लिखवैया कौन, चितरंजन महतो चित्रा, जकर जन्म 6 जनवरी 1946। बार बार बोलते हैं दोस्तों, 6 जनवरी 1946, एकदम दिमाग में बैठा के याद कर लीजिएगा। ठीक है, चितरंजन महतो चित्रा, 6 जनवरी 1946। चार गो कहानी पढ़ना है, छैहर, बोनिकलोर, हम जियब कैसे और नावा जिमीदार। ठीक है, छैहर, बोनिकलोर है ना, हम जियब कैसे और नावा जिमीदार, चार गो कहानी पढ़ना है। 6 जनवरी 1946, चितरंजन महतो चित्रा, और चित्रा क्या है, उपनाम है। ठीक है, और छैहर किताबी के प्रकाशक कौन है, तो इसके प्रकाशक है कोरठा भाषा साहित्य संस्कृत एकेडमी। ठीक है, कोरठा भाषा साहित्य सांस्कृतिक एकेडमी। अगला, एक पथिया डोंगल महुआ किताब के प्रकाशक कौन लागे, तो एक पथिया डोंगल महुआ के रामधन प्रकाशन जो है गांगजोरी बोकारो। ठीक है, ठीक है, रामधन प्रकाशक गांगजोरी बोकारो। और एकर जो है जमा करवैया संग्रहक जो है, संग्रह करवैया का नाम कौन से लगे, तो संतोष कुमार। कौन से नाम लगे, संतोष कुमार। जकर में टोटल जो है 47 गो कविता है। पहला जो है कौन सी है, तो हमनी सब एक 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 एक, हमनी सब एक कर लिखा लगे पानोरी जी की। ठीक है, श्रीनिवास पानोरी जी के। और सबसे लास्ट में है बारेकदर। ठीक है, चलिए अगला जो है दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोहान लागेरे के पहिल प्रकाशन बछर लागे। सोहान लागेरे के पहिल प्रकाशन बछर 2006। ठीक है, ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोहान लागेरे। सोहान लागेरे धरती कर आचरा सोहान लागेरे के घर लिखल लगे, तो ई शांति भारत किनके द्वारा लिखा गया है, शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया है सोहान लागेरे। अगला, चाबी काठी नाटक कर प्रकाशक लागे, तो चाबी काठी नाटक के प्रकाशन कहाँ से भेल है, भालीडी खोटा कमेटी बोकारो। ठीक है, भालीडी खोटा कमेटी कहाँ पे, बोकारो। ठीक है, चलिए चाबी काठी, चाबी काठक में टोटल 19 गो पात्र, जेकर में 14 गो पुरुष यानी कि मेल, और 5 गो कौन सी है, फीमेल। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, एक पथिया डोंगल महुआ में पथिया ककर प्रतीक लागे। पथिया जो है दोस्तों एक टोकरी को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कविता में पथिया का मतलब क्या हो जाएगा, पथिया का मतलब किताब हो जाएगा। पथिया का अर्थ क्या हो जाएगा, किताब। एक पथिया डोंगल महुआ के जो है डोंगवैया कौन है, संतोष कुमार। ठीक है, चलिए एक पथिया डोंगल महुआ जकर पहल कविता कौन सी लगा है, हमनी सब एक। दूसरा, आगू करब अपन देश, जय जवान जय किसान, आय जगह खोटा ताबे यहाँ में कभी नाय,
महुआ कर भोनीता, रूसल भोला, मेढ़र मानुस, देसे के जुआन और ढेसा ढेसी छोड़। ठीक है, इतना सा 10 गो हम इनके पढ़े के हैं। ढेसा ढेसी छोड़ के कर लिखल लगा पी एन महतो, पारसनाथ महतो। अगला, पथिया कैसन शब्द लागे? गुणार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक या पर्यायवाची। तो पथिया जो है दोस्तों एक गुणार्थक शब्द है। ठीक है, पथिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कैसा है? गुणार्थक शब्द है। अगला, एक पथिया डोंगल महुआ में महुआ ककरा कहल गया है? तो कविताओं को महुआ कहा गया है। ठीक है, कविताओं को क्या कहा गया है? महुआ। एगो महुआ, दूगो महुआ, महुआ एक फुली महुआ, दो फुली महुआ, तीन फुली महुआ, इसी तरह जोड़ जोड़ के टोटल 47 गो कविता जोड़ा गया है। ठीक है, इसके जो है संकलन करवैया जमा करवैया कौन है? संतोष कुमार महतो। अगला, शैर सरगट ये जो है कैसन किताब लागे? शैर सरगट जो है दोस्तों, शैर का मतलब क्या होता है? प्लेन। तो शैर सरगट जो है एक प्रकार का उपन्यास है। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए कि शैर सरगट ककर द्वारा लिखल गए हैं। ठीक है, शैर सरगट के लिखवैया कौन लगे? अगला, एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक कौन लगे? तो संपादक कौन लगे? संतोष कुमार महतो जी। ठीक है, कौन लगे? संतोष कुमार महतो। ए नंबर एकर करेक्ट आंसर हो जी। तो अगला, ए के झा, अजित कुमार झा के 3 गो हम इनके पढ़े के कोची लोक कथा कौन सी? लुईरगर बेटी छुआ गोहाल परब, और लुईरगर बेटी छुआ गोहाल परब और दू बिहा के दुर्गति। 3 गो पढ़ाए के ए के झा जी के। ठीक है, और आय जकाय खोरठा ताबे हमें कभी ना, ये दोनों कविता भी हम इनके पढ़े के लगे ए के झा जी के। ठीक है, शांति भारत के कौन सी पढ़े के लगे? सोहान लगे रे, सोहान लगे रे, धरती कर अचरा सोहान लगे रे। उसके बाद 7 भाई बहन और धने के दादा केकर पढ़े के लगे? शांति भारत की। दिनेश दिनमणि जी, सैया चला चला न हो बोने पाकल सैया कोई। चलिए, अजगर नाटक कर भूमिका के कर लिखल लागे? तो एक भूमिका लिखले है आकाश खोटी। आकाश खोटी ककर कहल जाए? तो गिरधारी गोस्वामी जी की। ठीक है, गिरधारी गोस्वामी के आकाश खोटी के उपनाम से जानल जाए। अगला, अजगर नाटक में कौन भाव शामिल है? तो अजगर नाटक में कौन सी है? सूदखोरी के बारे में बतावल गया है। ठीक है, अजगर नाटक में सूदखोरी के बारे में बतावल गया है। अजगर नाटक के पहल प्रकाशन है ना, पहल संस्करण के प्रकाशन बछर लगे, यानी कब जो है प्रकाशित किया गया था? ये 2004 में। कब प्रकाशित किया गया था? 2004 में इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजगर नाटक कौन भाव धारक के नाटक लागे? मतलब जनवादी है, परंपरावादी है, सामाजिक है या यथार्थवादी? तो जो है दोस्तों सूदखोर के बारे में बताया गया है, दैट मीन जो है जनवादी है। कैसा है? जनवादी हो जाएगा। अगला, बाबा भगत केकर पुजारी रहो है? बाबा भगत जो है केकर पुजारी रहो है? तो ई जो है टुंगरी बाबा, केकर? टुंगरी बाबा के पुजारी रहो है। मेरा जो है ये सेट कराने का जो है दोस्तों खास मकसद है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को देखें, नए नए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें, देखें कि किस टाइप का क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, और आपका इसमें कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है? कमेंट बॉक्स पे लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने सही जवाब दिए आउट ऑफ 100। अगला, अजगर नाटक के प्रकाशन यानी पहल संस्करण कहाँ से भेल रहा है? ठीक है, तो एक जो है बाली कोटा कमेटी बोकारो। ठीक है, बाली कोटा कमेटी कहाँ से? बोकारो। चलिए, अजगर नाटक, हम लोग को नाटक भी एक पढ़ना है दोस्तों। क्या पढ़ना है? चाभी काठी। क्या पढ़ना है? चाभी काठी, जिसके जो है लिखवैया कौन है? पानूरी जी। अगला, दामोदर कोराय काव्य कर जनी पात्र लगे। दामोदर के कोराय में काव्य जो है ओकर में जनी पात्र, ठीक है, यानी कि जो है महिला पात्र कौन है ना? खरंची, भगजोगनी, फुलवा या रचना। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन है? ये सरंची। ठीक है, ए नंबर सरंची जो है इसमें जनी पात्र है, लेडीज है। सोहान लगे रे कैसन किताब लागे? तो ये जो है दोस्तों सोहान लगे रे ये गीतों का संग्रह है, शिष्ट गीतों का संग्रह, जिसमें से हम लोग को कितना पढ़ना है? टोटल 10 गो पढ़ना है। ठीक है, मदर बाजे रे सुकुमार जी के द्वारा, बोने पाकल सैया कोयर दिनेश दिनमणि जी के द्वारा। ठीक है, सोहान लगे रे किसके द्वारा है? शांति भारत जी के द्वारा। अगला, मेला सरंगे केकर प्रवचन हेल रहे? ठीक है, मेला सरगे केकर प्रवचन भेल रहे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एगो जुआन है ना बौद्ध साधु की। ठीक है, एगो जुआन बौद्ध साधु के जो है प्रवचन वहां पे चल रहा था। ठीक है, अगला, उमा आदित्य राजकबारी कोने ओघरे, यानी कि कौन पहरा दे रहा था? ठीक है, उमादित्य राजकबारी में कौन जो है पहरा दे रहा था? तो सही आंसर कौन हो जाएगा? जोगना माझी। कौन हो जाएगा? जोगना माझी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला जो है कि सोहान लगेरे किताब के संपादक के लागथिन। ठीक है, सोहान लगेरे किताब के जो है संपादक कौन है? तो इसके संस्थापक कौन है? संपादक दिनेश दिनमणि जी, दिनेश कुमार दिनमणि। दिनमणि का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सूर्य। ठीक है, दिनमणि का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है।
अगला, सुहान लगेरे किताबे गीत कर संकलन करवैया करवैया के नाम कौन सी लाग गई। ठीक है, सुहान लगेरे किताब गीत कर संकलन करवैया कौन लगथिन, तो एकर संकलन करवैया शरद सरतेंदु। ठीक है, शरद सरतेंदु जो है ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, विश्वनाथ दसोंधी राज कर जन्म घर लागे, यानी विश्वनाथ दसोंधी राज के जन्म कहाँ भेल है, तो भटमुरना धनबाद। एक दिन हम कमेंट बॉक्स में पूछे थे दोस्तों कि भटमुरना में किनका जन्म हुआ है, तो विश्वनाथ दसोंधी राज। राज जो है दोस्तों इनका उपनाम है विश्वनाथ दसोंधी जी का। ठीक है, चलिए, ये जन्म कहाँ पे हुआ है, भटमुरना में। अगला, विश्वनाथ नागर के जन्म कहाँ भेल रहे। ठीक है, विश्वनाथ नागर जी के जन्म कहाँ भेल रहे, तो मूधा बोकारो। ठीक है, कहाँ पे, मूधा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्याम सुंदर महतो के जन्म कहाँ भेल रहे। ठीक है, तो श्याम सुंदर महतो जी के जन्म की बात करबे तो कहाँ भेल रहे, खेसमी। कहाँ पे, खेसमी में। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए कि कौन से जिला में खेसमी जो है स्थित है। अगला, श्रीनिवास पानुरी के जन्म घर लागई, तो श्रीनिवास पानुरी जी के माई के नाम कौन सी रहे, तो दुखनी जी, और माँ थी 10th पास रहते। ठीक है, और इन्हीं को जो है खोटा का अक्षय बोर कहा जाता है, ची निवास के उपनाम से इन्हें जाना जाता है। किस नाम से, ची निवास। ठीक है, किस उपनाम से जाना जाता है, ची निवास, श्रीनिवास पानुरी जी को। ठीक है, तो इनका जो है जन्म अगर घर की बात करें तो कहाँ पे हुआ था, बरवा अड्डा। कहाँ पे हुआ था, बरवा अड्डा, सी नंबर करेक्ट आंसर। अगला, विश्वनाथ दसोंधे के शैक्षणिक योग्यता, विश्वनाथ दसोंधे जो है कितने पढ़े लिखे थे, तो इनका जो है दोस्तों एमए डीपी है ना, डीपी नेड किए थे। ठीक है, चलिए ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, विश्वनाथ नागर जी कितने पढ़े लिखे थे। ठीक है, विश्वनाथ नागर जी जो है इंटर पास थे। ठीक है, विश्वनाथ नागर जी क्या थे, इंटर पास थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे दोस्तों कि श्याम सुंदर महतो के शैक्षणिक योग्यता, यानी श्याम सुंदर महतो जी हैं वो कितने पढ़े लिखे थे, तो वो स्नातक। ठीक है, स्नातक की डिग्री वो प्राप्त कर चुके थे। अगला जो क्वेश्चन है कि श्रीनिवास पानुरी की शैक्षणिक योग्यता थी, ये ओनली फॉर मैट्रिक पास थे। ठीक है, श्रीनिवास पानुरी जी है ओनली फॉर मैट्रिक पास, और इनकी माता जो है, इनकी माता का नाम था दुखनी देवी, और पिताजी का नाम क्या था, शालिग्राम पानुरी। क्या नाम था, शालिग्राम पानुरी और दुखनी देवी। ये जो है दोस्तों पान की गुमटी खोले हुए थे। ठीक है, पान का दुकान इनका अपना चलता था, किनका, श्रीनिवास पानुरी जी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि धानी के धधैनी लोक कथा के जुगाड़ करवैया कौन लगथिन, तो इनके जो है जुगाड़ करवैया कौन है, शांति भारत जी। 7 भाई 1 बहन और धानी के धधैनी दोनों के दोनों किसके द्वारा लिखा गया है, तो शांति भारत जी के द्वारा ये लोक कथा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केतकी फूल लोक कथा में छगर गोरखिया का नाम कौन सी रहे, तो केतकी फूल लोक कथा में अगर छगर गोरखिया के नाम की बात करें तो क्या नाम रहता है, टेपा। क्या नाम रहता है, टेपा। जबकि भांदर वाला कहानी में जो धाने के धधैनी है उसमें क्या नाम रहता है, चामटू। ठीक है, क्या नाम रहता है, चामटू। ठीक है, चलिए अगला, केतकी फूल लोक कथा में टेपा कौन राजा के छगरी चरबुहल है, तो राजा नीलकमल। क्या नाम रहता है, राजा नीलकमल के छगरी चराई दो है कौन, टेपा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 भाई 1 बहन लोक कथा में कौन भौजी टी बेसी चालाक हले। ठीक है, कौन भौजी बेसी चालाक रहे, तो मैथिली भौजी जो है ज्यादा चालाक रहती है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 भाई और 1 बहन, बहन के नाम कौन सी रहो है, सुगा। किना नाम रहो है, सुगा। जब सातों भाई जो है घोड़ा में चढ़ के वाणिज है ना, वाणिज मतलब व्यापार करने के लिए चले जाते हैं, तब जो है सुगा के ऊपर ये जो है भौजी लोग क्या करती है, अत्याचार करती हैं। क्या करती हैं, अत्याचार। फूटा हुआ जो है दोस्तों घड़ा देके और उसमें कहती हैं कि जाओ इसमें पानी भर के लाओ, और घड़ा क्या रहता है, फूटा हुआ रहता है। उसके बाद क्या करता है कि बिना रस्सी बांधे जंगल से क्या लाने के लिए बोलता है, लकड़ी लाने के लिए बोलता है। और अंत में जो है दोस्तों जुते हुए खेत में सरसों का दाना छीट के और उसे चुनने के लिए कहा जाता है। ठीक है, यही है कहानी 7 भाई और 1 बहन, जिसके जो है लिखवैया कौन है इसके हैं शांति भारत जी, जिनका जन्म कब हुआ है, 1965। ठीक है, 6 अप्रैल है ना, 6 अप्रैल 1965 को शांति भारत जी का जन्म हुआ था। अगला, ए के झा जी के पूरा नाम कौन सी हल है, अजीत कुमार झा। कौन सी नाम, अजीत कुमार झा जी। ठीक है, अगला, ए के झा कर जन्म ठाव कहाँ लागे, ए के झा जी के जन्म ठाव चंडीपुर कसमार बोकारो। ठीक है, चंडीपुर कसमार बोकारो। ठीक है, चलिए, और ये कहाँ पे काम करते हैं, तो पीटीपीएस पतरातू। कहाँ पे, पीटीपीएस पतरातू। बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा में बूढ़ी बोने कौन काठ उठाई दे है, तो बाघ जो है और बूढ़ी का काठ उठा देती है और बदले में कहती है कि मैं तुम्हारे नाती को
खाऊंगा, ठीक है, मैं तुम्हारे नाती को खा जाऊंगा, ठीक है, तो बाघ जो है उठा देता है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, सात भाई एक बहन लोक कथा में काठी लाने में कौन मदद करो है, तो सांप मदद करो है। कौन? सांप जो है उसको बांधने में मदद कर देता है। कौन सांप? तो धामन, ठीक है। धामन सांप में जो है दोस्तों विष नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत फुर्तीला और बहुत तेजी से भागता है और पीले कलर का होता है, ठीक है। ये पीले कलर का नॉन वेनेमस, इसमें जो है वेनम यानी कि जो है विष दोस्तों धामन में है ना, धामन में नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ये जो है जरूरी जानकारी है। चलिए अगला जो देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है लोक कथा में खोरठा में की कहा जाए, यानी लोक कथा को खोरठा में क्या कहा जाता है? कथा कहा जाता है, कहानी कहा जाता है ना, कहानी, कहानी या लोक कहानी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कहानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहानी, ठीक है, कहानी, कहानी, लोक कहानी। बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला, आंखी की किताब कर भूमिका कौन लिखले है? आंखी के गीत किताब जो है इसकी भूमिका किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भूमिका जो है दोस्तों नारायण महतो जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, आंखी के गीत, ठीक है। अगला, लोकगीत का रचना काल रहो है, ठीक है, ज्ञात, अज्ञात, नैजकीय या पूर्णा। लोकगीत जो है दोस्तों इसके रचना जो काल है ना, ये क्या रहते हैं? अज्ञात रहते हैं, ठीक है, इसके बारे में पता नहीं रहता है, अज्ञात रहते हैं। अगला, बेरिया जे डूबी गेल झिंगा फूल फूटी गेल, ठीक है, ये गीत जो है ये कौन रकम कर गीत लागे, यानी बेरिया जो है डूब गया, सूर्य डूब गया और झिंगा फूल फूल गया, ये जो है किस तरह का गीत है? तो बात करेंगे दोस्तों ये कैसा है? सामान्य जो है झिंगा फूल फूटी गेल, सामान्य गीत नहीं होगा, सॉरी, ये जो है दोस्तों किस में चला जाएगा? ये खास ऋतु में झींगा फूल फूटता है दोस्तों, बरसात के मौसम में, तो ये जो है ऋतु गीत हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऋतु गीत, सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला जो है कि चैत बैसाख मासे गर्मी के दिन दिना खाली हो कौन रकम के गीत जाए, यानी गर्मी के दिन में जो है दोस्तों चैत बैसाख मासे गर्मी के दिन में किस प्रकार के गीत गाया जाता है? तो श्रम गीत तो होगा नहीं, जनरल गीत होगा नहीं, संस्कार भी होगा नहीं, बस एक बचता है, क्या होता है? ऋतु गीत। अगर ऋतु नहीं होता तो यहाँ पे एक और गीत होता है दोस्तों, निर्णया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निर्णया गीत जो है गर्मी के दिनों में गाया जाता है, जबकि घेरा गीत जो होता है दोस्तों ये जाड़े के मौसम में गाया जाता है। गर्मी में निर्णया और घेरा जो है जाड़ के महीने, ठंड के महीने में ये गाया जाता है। अगला, जेठ महीने जब तो लेले रे जनमवा हो सावन मासे भेले रे सियान भादर मासे जैतौ कांखे छुआ चीप ले, ये कैसन गीत लागे कि जेठ महीने जैतौ लेले रे जनमुआ, ठीक है, जेठ के महीना में जन्म लिया हो, सावन माह से भेले रे सियान, सावन माह में जो है सियान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और भादर माह से जैतो कांखे छुआ चिपके, ठीक है, भादो के महीना में कांख में छुआ चिपके जाएगा। ये किस प्रकार का गीत है? तो ये जो है दोस्तों एक प्रकार का यहाँ पे जो बता रहा है, हारा बदिया तो होगा नहीं, ऋतु गीत, संस्कार गीत, सामान्य गीत। इसको ना दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाइए, ठीक है, और इस कमेंट बॉक्स पे जाके और आप कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला जो है, कांसी फूटा है ना फूला फूली गेल नदी नाला भोर गेल आस देखी अखिया टटाए रे भादुर कुहकल जाए, ठीक है, कुहकल जाए, ये किस प्रकार का गीत है दोस्तों? तो ये करम गीत है। कैसा गीत है? करम गीत, ठीक है। कर्म में जो है कर्मा जो पर्व होता है उसी में इस तरह का गीत गाया जाता है कि कांसी फूल फूटी गेल नदी नाला भोर गेल आस देती अकिया टटाए और भादर मास कुहकल जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला जो है कि बहन सभे भाई खातिर की आशीष मांगो है, कि जितनी भी बहन लोग रहती है कर्म पर्व में, ठीक है, कर्मा का जो पर्व होता है कर्म पर्व, उसमें जो है अपने भाइयों के लिए क्या मांगती है? तो वो लोग अपने भाई की सुख समृद्धि, ये हमारा भैया लाख बरस जिए, ठीक है, सुख समृद्धि के बारे में मांग करती है और करम राजा से यही गुहार लगाती है। अगला, रूसा दिन की करल जाए दोस्तों, ठीक है, रूसा के दिन ना ही हार फार किया जाता है, ना भूया धरती कोड़े के लागे, ना खेते पानी पटवे के लागे, ऊपर में से कोई काम ना करे के लागे रूसा के दिन, ठीक है। हरियरी रूसा एखन कहबो तो लगतो गोसा। चलिए अगला देखेंगे, नावा छोट जिम्मेदार कर कहानी कौन सुनल रहा, कौन सुनावो हले, ठीक है, नामा छोट जिम्मेदार कर कहानी जो है कौन सुनाए रहल हले, मतलब कौन जो है ये कहानी सुना रहा था, कौन सा? नामा छोट जिम्मेदार। ये कहानी जो है दोस्तों लिखा गया है चित्ररंजन महतो चित्रा जी के द्वारा, और 6 किताब में पढ़ना है। ये जो है बूढ़ा आदमी जिसका नाम क्या रहता है? जगन्नाथ चौधरी,
क्या नाम रहता है? जगन्नाथ चौधरी जी के द्वारा ये कहानी जो है सुनाया जा रहा था। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा सुनाया जा रहा था? जगन्नाथ चौधरी जी के द्वारा ये सुनाया जा रहा था। ठीक है, चलिए अगला जो है नेक्स्ट देखेंगे कि नावा छोड़ जिम्मेदार कहानी में नावा छोड़ जिम्मेदार ककरा कहल गेल है। ठीक है, नावा छोड़ जिम्मेदार इसमें किसको कहा गया है? तो थाना के दरोगा बाबू को। किसको कहा गया है? थाना के दरोगा बाबू को क्या कहा गया है? नावा छोट जिम्मेदार कहा गया है। ठीक है, चले अगला जो है करम परब कर डाला कौन चीज के बनवल जाए? तो बांस के बनावल जाए। ठीक है, करम परब के डाला जो रहता है दोस्तों एक प्रकार का मान लीजिए वो क्या रहता है? तो टोकरी टाइप से वो बना हुआ रहता है, इसी में बालू भर के और 7 प्रकार के इसमें जो है दोस्तों बीज बोया जाता है। जैसे मकई हो गया है ना, उसके बाद गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, कुर्थी हो गया। इस प्रकार के जो है दोस्तों 1 2 3 4 5 मतलब लगभग लगभग 7 प्रकार के इसमें जो है क्या बोया जाता है दोस्तों? डाला में बीज बोया जाता है। ठीक है, अगला करम डायर कौन काटो है? तो कौन काटता है दोस्तों? या तो गांव के पहान काटेगा या महतो या गांव के जवान। ठीक है, ऐसे ज्यादातर किसके द्वारा? तो गांव के पहान के द्वारा काटा जाता है। तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। किसके द्वारा? गांव के पहान के द्वारा ये काटा जाता है। नहीं, एक गाना है दोस्तों, ले पहन ले करम गाड़ दे, है ना, ढुसका देवो पुआ देवो करम गाड़ दे। तो किसके द्वारा? तो पहन के द्वारा ये गाड़ा जाता है। ठीक है, कि ले पहन ले तो करम गाड़ दे, तो धुसका देवो पुआ देवो। धुसका और पुआ क्या है? झारखंड का पकवान है। ठीक है, चलिए अगला सरहुल में कौन फूल के मायन रहो है? तो जो है दोस्तों सरहुल जो पर्व रहता है इसमें जो सरई फूल रहता है, साल वृक्ष का जो फूल रहता है दोस्तों, सखुआ पेड़ का फूल, इसकी जो है बहुत ज्यादा महत्तम रहती है। इसमें जो एक रिवाज है फूल खोसी जिसको कहा जाता है, घर घर जाके पाहन के द्वारा जो है फूल खोसा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो है किसका मायन रहता है? सरई फूल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला जो है कि सरहुल के भिनु भिनु जनजातीय भाषा में किना किना कहल जाए। ठीक है, सरहुल को जो है अलग अलग भाषाओं में, जैसे मुंडारी में बा या बा पर्व कहा जाता है, कुड़ुक में खद्दी कहा जाता है, खड़िया में जड़कोरा कहा जाता है। तो ये सारे के सारे जो है दोस्तों एकदम सही है। ठीक है, और बाहा कहा जाता है, बाहा या मुख्य बाहा किसमें? संथालियों में कहा जाता है। ठीक है, संथाली में बाहा या मुख्य बाहा कहा जाता है। अगला सदान ककरा कहल गेल है? तो गैर आदिवासी झारखंड के मूलवासी। ठीक है, गैर आदिवासी झारखंड के मूलवासी को क्या कहा गया है? सदान कहा गया है। क्या कहा गया है? सदान। ठीक है, चलिए अगला जे शब्द का रूप लिंग वचन कर अनुसारे नाय बदलो है ओकरा अव्यय कहल जाए। कि ना कहल जाए? अव्यय। इसके ऊपर जो है दोस्तों ना लिंग ना ही वचन का इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसको क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला नदी कौन रकम कर संज्ञा लागे? तो नदी जो है दोस्तों पूरे जातियों का बोध करा रहा है, सभी नदियों का बोध करा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। नदी जो है किसमें चला जाएगा दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये चला जाएगा। नदी संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और एक क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, टोटल जो है कितना प्रकार के? 5 प्रकार के होता है। अगला कनकनी, ये कौन रकम कर संज्ञा लागे? तो कनकनी को सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों हम लोग इसको जो है अनुभव कर सकते हैं। इसको जो है दोस्तों क्या बोल सकते हैं? अनुभव ही किया जाता है, इसके भाव को समझा जा सकता है, वही है भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? कनकनी। और कनकनी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ठंडा। क्या होता है? ठंडा को जो है कनकनी कहा जाता है, जाड़ बोलते हैं। अगला पंचायती, ये कौन रकम कर संज्ञा लागे? तो पंचायती जो है दोस्तों गोठवाचक हो जाएगा, बहुत सारे लोग इसमें जमा होते हैं। इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? गोठवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि पंचायती में पंचायत के बहुत सारे लोग जमा होते हैं। क्या हो जाएगा? गोठवाचक हो जाएगा। जैसे पेठिया, पेठिया बाजार को बोला जाता है, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? गोठवाचक हो जाएगा। अगला नेत्रहाट झारखंड कर नैनीताल लागे। नेत्रहाट जो है झारखंड कर नैनीताल लागे, या नैनीताल जो है वो कौन रकम कर संख्या लागे? तो यहाँ जो है दोस्तों नैनीताल किसके लिए? जात के लिए बोध हो जाएगा। ठीक है, नैनीताल जो है ठंडा जो क्षेत्र होता है उसको उपनाम के रूप में यूज किया जाता है। नैनीताल पूरे जातिवाचक हो जाएगा। और खास अगर उत्तराखंड वाला बात होता नैनीताल का, तब वो हो जाता खास बोधवाचक। अगला हम अपन काम आपने करो ही, या नीचवाचक आए जाए। ठीक है, नीचवाचक कि हम जो है अपन काम आपने करो ही, अपना काम स्वयं करना, ये नीचवाचक हो जाएगा दोस्तों। बी नंबर इसका
करेक्ट आंसर। काड़ा कर स्त्रीलिंग रूप कौन ची लागे, तो काड़ा के स्त्रीलिंग रूप कौन ची भई जा है, तो काड़ा को भैंस, काड़ा के कौन ची हो जीते, बी नंबर भैंस, ठीक है, काड़ा के भैंस। चलिए अगला जो है दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे कि कौआ कर बहुवचन कौन सी लागे, तो कौआ के बहुवचन कौवैन, कौन सी भाई जीते, कौआ के बहुवचन कौवैन, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जीतो दोस्तों। एक वचन बहुवचन, वचन दो ही प्रकार के होते हैं कोठा में दोस्तों, एक वचन और बहुवचन, और इसका मतलब होता है दोस्तों, वचन का मतलब होता है गिनती, वचन का मतलब क्या होता है कोठा में, गिनती को कहा जाता है। अगला नरेन पढ़े रांची गेल, या पढ़े में कौन कारक लागल है, ठीक है, नरेन जो है पढ़े रांची गेल, एकर में जो है कहा हो जीते संप्रदान कारक, ठीक है, कहाँ गेले, रांची, संप्रदान। चलिए अगला जो है पानी कारक कई गो है, 8 गो है, कर्ता कर्म कर्म है ना, कर्ता कर्म कर्ण, ये सब अधिकरण संप्रदान संबोधन ये सब जो है कर्ता कई गो है, टोटल 8 गो है, ठीक है। चलिए अगला पानी बरसतल तो खेती भेतल, खेती नाय मोरतल, है ना, कि अगर वर्षा होती तो जो है खेती हम लोग का जो फसल लगा हुआ है वो नहीं मरता। ये जो है दोस्तों ये इसमें किस काल का जो है पठतेर करल गेल है, इसमें कौन काल लागल है, तो एक सही आंसर है जीते हेतु हेतु मद भूतकाल, क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल। अगला राम से किताब पढ़ल जाए, यानी राम जो है वो किताब पढ़ सकता है, इसमें कैसा वाक्य है, कर्तरी कर्म वाच्य या भाव वाच्य, या इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे वाक्य नहीं वो वाच्य होगा, क्या होगा, वाच्य होगा। इसमें कौन सा वाच्य लगा है, कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य, भाव वाच्य, या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें जो है दोस्तों कर्म वाच्य है, क्योंकि राम से किताब पढ़ा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, किताब, काम कर रहा है, कर्म कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। चलिए अगला चिकनाइल शब्द में कौन प्रत्यय लागल है, तो आइल प्रत्यय, चिकनाइल, ठीक है, चिकन का मतलब साफ होता है, आइल प्रत्यय लग जाने से चिकनाइल हो गया, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला फरिया पानी में कौन समास है, फरिया पानी जो है दोस्तों इसमें किस प्रकार की समास का बोध हुआ है, तो इसमें कर्मधारय समास, समास की भेद की बात करेंगे तो टोटल कितना समास है, 6 गो, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्यय, द्विगु, और एक क्या है दोस्तों, टोटल 6 गो है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्यय भाव, और दिगु और एक द्वंद, दिगु और द्वंद, क्या हो जाएगा, दिगु और एगो क्या हो जाएगा, द्वंद। द्वंद को जो है दोस्तों कोठा में क्या कहा जाता है, अड़सड़िया, क्या कहा जाता है, अड़सड़िया समास कहा जाता है। अगला मंगटिका में कौन समास लागल है, मंगटिका में कौन रकम कर समास है, तो एक में तत्पुरुष समास लागल है, ये नंबर एकदम करेक्ट आंसर भेज देते हैं, मांग टीका में कौन रकम कर समास, तो तत्पुरुष समास लागल है। अगला उ दूसरे मछली पेठिया से लान लई, यहाँ जो है दूसरे की लागई, ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों परिणाम को बता रहा है, ठीक है, अच्छा दूसरे नहीं दूसेर, ठीक है, दूसेर कते लान ले है, दूसेर परिणाम और मात्रा को बता रहा है, ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर परिणाम और मात्रा को, वो दूसरेर मछली जो है पेठिया से लाना लाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला जो है कि सा के खोरठा लेखन में की तरी लिखल जाए, सा जो है दोस्तों एक षटकोण सा बोला जाता है, ठीक है, एक होता है तालब सा, मूर्धन सा, दन सा, ठीक है, ये जो हो जाएगा तालब सा है ना, ये मूर्धन्य सा, और एक होता है दन सा, ठीक है, तो ये जो है दोस्तों मूर्धन्य सा षटकोण वाला, इसको जो है खोरठा में किस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों, तो खोरठा में ये सा या इसकी जगह पे खा यानी कि सी है ना, इसको और इसको दोनों को यूज किया जाता है। अगला एकर में कौन टा जो है अल्प प्राण लागई, एकर में कौन टा अल्प प्राण लागई, तो 90 के सही आंसर कौन सी है जीते, सॉरी सॉरी अल्प प्राण में का और गा आएगा, ठीक है, क्या आएगा, का और गा। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए अगला जो है क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे कि देवनद कौन रकम कर समास लागे, तो देवनद जो है दोस्तों किसको कहा जाता है, तो देवनद जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। जब भी जो है दोस्तों अर्थात 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 ऐसा आएगा तो उसमें जो है बहुब्रीहि समास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देवनद अर्थात क्या आ जाएगा, दामोदर, ना तो पहले पद की प्रधानता ना ही दूसरे पद की प्रधानता, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है तो उसी को बहुब्रीहि, जैसे पीला, पीतांबर, ठीक है, पीतांबर, तो पीत मतलब यहाँ पीला हो गया दोस्तों, अंबर मतलब कपड़ा, ना ही पहले पद की प्रधानता ना ही दूसरे पद की प्रधानता, अर्थात तीसरे पद की प्रधानता क्या होता है, विष्णु, क्या होता है, विष्णु, तो इसको क्या कहा जाता है, बहुब्रीहि समास।
अगला मोद मताल में कौन रकम कर समास लागल है। मोद मतलब क्या होता है, दारू पी के जो मात जाता है दोस्तों, नशेड़ी नशा हो जाता है, उसको मोद मताल। इसमें जो है किस प्रकार का समास लगा हुआ है, तो मोद मताल में बात करेंगे तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला पतलुका, ये कौन रकम कर समास लागे, जो पतई में लुका जाता है दोस्तों, जो पतई में पत्ता में छिप जाता है उसको जो है पतलुका कहा जाता है। इसमें कौन रकम कर समास लागल है, तो इसमें जो है दोस्तों तत्पुरुष समास है। कैसा है, तत्पुरुष समास। अगला पेट्रोल कर बिना गाड़ी नहीं चलो है। यहाँ जो है दोस्तों पेट्रोल का संबंध किसके साथ बताया गया है, तो गाड़ी के साथ बताया गया है। संबंध बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंध बोधक, क्योंकि पेट्रोल का संबंध किसके साथ बताया है, गाड़ी के साथ। अगला उतने खाओ जितना तो पचवे पारबे, उतने खाओ जितना तो पचवे पारबे, ये कौन बाइक के उदाहरण लगे, तो ये जो है दोस्तों मिस्र बाइक है। कैसा है, मिस्र बाइक। और परिणाम को बता रहा है कि उतना ही तुम खाओ जितना तुम पचा सकता है, उतना खाओ जितना पचा सकता है, तो मिस्र बाइक के साथ साथ परिणाम वाचक है। अगला जैसा ही स्टेशन पहुंचल गाड़ी खुल गए। स्टेशन को जो है दोस्तों खोरठा में स्टेशन कहते हैं। ठीक है, स्टेशन को खोरठा में स्टेशन कहते हैं। तो जैसा ही स्टेशन पहुंचल गाड़ी खुल गए, 96 का ए नंबर हो जाएगा, सही वचन हो जाएगा। ये क्या मतलब सही होगा, ये मिस्र बाइक। ठीक है, और काल को बता रहा है कि जैसे ही वो स्टेशन पहुंचा तैसे गाड़ी छूट चुका था। अगला उद्भासल कर्ण नाटक के प्रकाशन लागे। उद्भासल कर्ण, ठीक है, ये जो है इसके प्रकाशक की बात करेंगे तो नारायण महतो। कौन हो जाएंगे, नारायण महतो। अगला उद्भासल कर नाटक कर भूमिका कक्कर द्वारा लिखल गेल है, तो ये भूमिका जो लिखल गेल है ये भी नारायण महतो के द्वारा ही लिखल गेल है। अगला जो है क्वेश्चन सेकंड लास्ट नंबर, कि आगे के विपरीतार्थक यानी ओकर यानी आगा, आगा के विपरीतार्थक शब्द कौन सी रहता है, तो किसी पेड़ के सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है उसको आगा कहते हैं, और सबसे निचला हिस्सा को क्या कहते हैं, फेड़। ठीक है, क्या कहते हैं, फेड़। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला चूका कर उनवाचक शब्द कौन सी लागे, तो चूका के उनवाचक शब्द या तो चुकवा बोल सको है, चुकिया बोल सको, या चुकनी बोल सको है, इनमें से सभी डी नंबर करेक्ट आंसर। अगर वीडियो को यहाँ तक आपने देखा तो एक लाइक जो है दोस्तों एकदम जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल वाला घंटी का आइकन है इसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो है जब भी हम नया वीडियो लेकर आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स पे जाइएगा और कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।